राघव चड्ढा, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मतलब अब तो देश में विमान भी उड़ान भर रहे हैं, कहीं से कोई भी आ सकता है। ये इलाज के लिए जो आप कह रहे हैं, अस्पतालों में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं इसलिए सीमाओं को सील किया जा रहा है, ये आपको नहीं लगता है हजम करना बहुत मुश्किल है? दिल्ली देश की राजधानी है, सर्वोच्चतम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। ऐसे में क्या अपने ही देश के अंदर कोई सोचेगा कि ये राज्य किसी और का है, ये राज्य किसी, मतलब बीमार में भी क्या हम फर्क करेंगे? राघव चड्ढा जी, देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, तो एक ही सरल उसका लक्ष्य राज्यों को सौंपा गया था। हाँ, वो ये था कि हर राज्य अपने राज्य में ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था 60-65 दिन में, जो लॉकडाउन का समय था, उसमें बना ले, तैयार कर ले, पर्याप्त मात्रा में क्रिटिकल केयर, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, तमाम हाँ, व्यवस्था बना ले, ताकि उस राज्य की स्थिति अगर बद से बदतर भी जाए, केसेस बढ़े भी, तो हम्म, अपने राज्य के लोगों को वहां के राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनको केटर कर पाए, उनको इलाज दे पाए। दिल्ली ने वो कर दिखाया है, मुझे विश्वास है अन्य राज्यों ने भी किया होगा, लेकिन हम्म, दिल्ली ने वो कर दिखाया। आज दिल्ली में 10,000 ऑक्सीजन के बेड तैयार हैं और स्थिति अगर नियंत्रण के बाहर भी जाती है, तो भी हम चीजों को संभाल सकते हैं और लोगों को अच्छा इलाज दे सकते हैं। एक विषय। दूसरा विषय, आज एक बड़ी समस्या, हम्म, चुनौती हमारे सामने खड़ी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र है, लोगों के बीच गए हैं, जनता का शासन है, तो जनता के बीच जाकर सुझाव मांग रहे हैं कि हम इस पहेली से कैसे जूझे, हम इस चुनौती से कैसे जूझे, क्योंकि आज यदि बॉर्डर खोल देते हैं, तो अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं जो दिल्ली वालों के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं कम ना पड़ जाए। इसका मैं एक सरल हाँ, सा उदाहरण देता हूं। अगर मान हाँ, लीजिए दिल्ली में आग लग जाए और मान लीजिए उत्तर हम्म, प्रदेश में भी आग लग जाए, तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड जो है, वो पहले जाकर दिल्ली की हम्म, आग बुझाएगी। जब आग बुझ जाएगी, तो फिर वो उत्तर प्रदेश जाकर आग बुझाएगी। दिल्ली के अंदर ज्यादा केसेस हैं, ये आप भी जानती हैं। सबसे ज्यादा केसेस जैसे देखा जा रहा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु हम्म, में, तीसरे नंबर का राज्य दिल्ली बना हुआ है। हर अंतरराष्ट्रीय ट्रैवलर दिल्ली आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वो हम्म, बीमारी भी साथ में आ रही थी आज से पहले तक। उसके बाद आपने देखा जो मरकज हुआ, मरकज का केंद्र भी दिल्ली रहा, हाँ, तो दिल्ली ने तो डबल मार झेली है। और मैं बता दूं, एक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इससे पहले कोई आरोप लगाए कि हाँ, दिल्ली वाले का मतलब क्या है। दिल्ली वालों के लिए अगर स्वास्थ्य सेवा है, तो दिल्ली वाले मतलब वो लोग जो अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे। दिल्ली का कोई मूल राज्य, कोई मूल निवासी तो है नहीं। आप भी बाहर से हाँ, आए, मैं भी बाहर से आया। उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक झारखंड, है, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब से लोग आकर दिल्ली में बसे। आज वो दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली वालों के लिए, यानी कि दिल्ली के निवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बनाई, और ये कोई परमानेंट योजना नहीं है। अभी तो वैसे ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने बॉर्डर बंद करे हुए हैं, दोनों राज्यों ने अपने बॉर्डर खोले ही नहीं है। तो ये जो विवाद हो रहा है, मैं इस विवाद का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं। और अंत में हम्म, बस इतना कहूंगा, भेदभाव की जो बात है, भेदभाव यदि किसी के साथ हो रहा है, तो आर्थिक भेदभाव दिल्ली वालों के साथ केंद्र सरकार कर रही है। राहत कोष के हजारों करोड़ रुपए इस देश के 29 ठीक है, राज्यों को दिए गए, एक ठीक है, राज्य को नहीं दिया गया, उस राज्य का नाम हाँ, है दिल्ली। एक फूटी कौड़ी हाँ, केंद्र से, चाहे शेयरिंग सेंट्रल टैक्सेस हो या जीएसटी का हो, दिल्ली सरकार को नहीं मिली, अन्य सरकारों को मिल गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भेदभाव तो हमारे साथ हो रहा है, हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। और केजरीवाल जी ने जो ठीक है। स्वास्थ्य राघव व्यवस्था जी जवाब बीते लेते हैं, गौरव 65 दिन भाटिया में जी। इतनी दुरुस्त ठीक है, करी क्योंकि है, दिल्ली में वो इनकी दिल्ली सरकार है वालों इसलिए के लिए पहला करी है। सवाल मैंने इनसे पूछा। ठीक है मिस्टर चड्ढा, एक सेकेंड, ठीक है, इसी का जवाब ले रहे हैं। अब जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। 3 सवाल हैं आपसे। एक तो आपके मुख्यमंत्री अगर सीमा सील करे तब उसका अर्थ सही समझ में आता है, और ये अगर कहे कि हम सील करेंगे तो अनर्थ हो जाता है। दूसरा, वो कह रहे कि भेदभाव हम नहीं कर रहे, भेदभाव केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ कर रही है। और तीसरा सवाल, दिल्ली में परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं, ऐसे संकेत आप भी देख रहे होंगे, हर दिल्ली वाला देख रहा है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री अगर ये सोचे कि प्राथमिकता यहां के लोगों को इलाज में मिले, तो इसमें क्या गलत है? तीनों सवालों पर आपका जवाब, गौरव जी। बिल्कुल, मैं दूंगा अंजना जी। सबसे पहले तो देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को जब सुना तो ऐसा लगा कि उनके लिए, वो कहते हैं कि दिल्ली वाले मेरे दिल में, और बिहार से कोई आए तो वो भारी, उत्तर प्रदेश से वो आए तो भारी। और अंजना जी देखिए, प्रवक्ता है राघव जी, उन्होंने कहा आग लगी हुई है, दिल्ली में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड पहले दिल्ली की आग बुझाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा अंजना जी, ये एक देश है। नरेंद्र मोदी जी ने टीम इंडिया की बात करी थी, अगर कहीं भी आग लगी हो तो पहले सुनिश्चित करिए कि जो फायर ब्रिगेड है वो निठल्ली खड़ी रहे, कोई काम ना करे, इससे पहले दूसरी आग बुझा दे, वो बेहतर है। जो बात आपने कही, आपने पहला सवाल मुझसे किया
कि सीमा सील का। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब तक लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में सीमाएं सील थी, लेकिन अनलॉकडाउन अब जब शुरुआत हुई तो दिल्ली में इस तरह की बात करना कि हम सुझाव ले रहे हैं कि यहाँ के जो अस्पताल हैं ये केवल दिल्ली वालों के पहले जो है चिकित्सा सेवा दे या बाकियों को दे, मैं समझता हूँ ये अपने आप से दर्शाता है कि उनकी सोच आज संक्रमित हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पे केंद्र के अस्पताल भी है मेरा जी, हजारों करोड़ रुपए का बजट जाता है उनको। क्या बाकी जो हमारे नागरिक है उनका हक नहीं है कि कोई ऐसा केस है जो दिल्ली में ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है वहां पे चिकित्सा हो सके? ये दूसरा भेदभाव। तीसरा, ये सही नहीं है जब हम कहती हैं कि सीमाएं जब आपने बंद करी, मैं आज भी कहता हूँ लॉकडाउन के समय सीमा बंद करी कि नियंत्रित रहे। अब जो है क्या ट्रेन से, क्या फ्लाइट से बाकी उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में दिल्ली के लोग नहीं जाएंगे। और देखिए बड़ी बात क्या है, केंद्र सरकार ने इन्होंने कहा भेदभाव किया, बाकी प्रदेश कह सकते हैं कि दिल्ली के साथ भेदभाव क्यों किया, इतना रुपया क्यों दिया। 770 करोड़ रुपए का अनाज जो श्रमिक मजदूरों के लिए था वो दिया गया, वो बटा नहीं। 836 करोड़ रुपए के गैस सिलेंडर दिए गए, ये भी तो एक मदद है। 690 करोड़ जनधन अकाउंट में रुपया दिया केंद्र सरकार ने, ये भी एक मदद है। लेकिन दिक्कत क्या है, जब मुख्यमंत्री खुद कंफ्यूज हो जाए, जब उसको पता ना हो कि निर्णय क्या लेना हो, 6 दिन सुझाव मांग रहे हैं। जिन लोगों की जानें चली जाएंगी, क्या वो जान लौटा पाएंगे अंजना जी?